मेरे प्रिय बच्चे, समय बड़ा बलवान होता है। मनुष्य जब सफलता की ओर बढ़ने लगता है, तो हर कोई उसका साथ देने आने लगता है। लेकिन जब वह सफलता के रास्ते में होता है और किसी को उसकी प्रगति दिखाई नहीं देती, तो वही लोग जो बाद में उसकी चाटुकारिता करेंगे, पहले उसकी बुराइयां करते फिरते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम उस दौर में हो जब तुम कदम बढ़ा रहे हो आगे आने के लिए, जब तुम तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इस दौर में तुम्हारे सामने चुनौतियों का आना स्वाभाविक है। और इस कारण से आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जब समय चुनौतियों से भरा हुआ होता है, तो मनुष्य को धैर्यपूर्वक धीरज रखकर आगे की ओर बढ़ना होता है। ये वही पल होता है जब उसकी असली परीक्षा होती है। परीक्षा कि वह किस तरह से सोचता है, परीक्षा कि वह किस तरह से सामना करता है जीवन की चुनौतियों का, परीक्षा कि वह किस तरह से लोगों से संपर्क बनाता है और किस तरह से उनका उपयोग करता है। याद रखो, मनुष्य प्रेम पूर्वक जितना भी रहता हो, लेकिन यदि वह सटीक प्रयोग नहीं कर पाता लोगों का, परिस्थितियों का, समय का, तो वह खुद ही प्रयोग की वस्तु बन जाता है। इसलिए किसी से झूठा फायदा भले ना उठाओ, किंतु दूसरों से फायदा उठाने की कला तुम में आनी ही चाहिए। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो बदले में संसार तुमसे फायदा उठा लेगी। कारण ये है कि ये ब्रह्मांड संतुलन के नियम पर चलता है, और संतुलन का नियम यही कहता है कि या तो तुम्हें प्रयोग करना होगा या प्रयोग होना होगा। तो बहादुरी, सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी इसी में है कि तुम प्रयोग कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह अवश्य जानो कि संसार बख्शता नहीं है किसी को भी। क्योंकि संतुलन का नियम यह कहता है कि जो जगह खाली होगी, उस जगह को भरने के लिए कोई ना कोई पहलू सामने आएगा ही। तुम्हारे सामने यह मौका है, तुम्हारे सामने यह अवसर है कि अब तुम एक सूची बनाओ उन लोगों की जिनके तुम करीब हो। एक सूची बनाओ उन लोगों की जिनके तुम करीब जाना चाहते हो, और उनसे क्या ऐसा प्राप्त कर सकते हो जिससे तुम इतनी प्रगति पा सको कि तुम उन्हें जब कुछ लौटाओ, तो वह उनके दिए हुए से कई गुना ज्यादा हो। ये एक प्रक्रिया है प्रगति को महसूस करने की। तुम्हारे पास यह अवसर आया है। ये अवसर सबको नहीं मिलता यह समझने का। ये चाहे व्यापार बढ़ाना हो, चाहे प्रेम बढ़ाना हो, चाहे संबंध बढ़ाने हो, या फिर किसी तरह का लाभ लेना हो, ये गतिविधियां, ये तरीका सदैव कारगर होता है। तुम्हारे पास यह अवसर यह बताने के लिए है कि तुम्हें ऐसा करना है। मनुष्य चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और अब जबकि तुम्हारे जीवन में बदलाव बहुत तेजी से होने को तत्पर है, तैयार है, तो ये निश्चित हो जाता है कि तुम्हें भी अब इसको सही तरह से अपने उपयोग में लाना है। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों के लिए प्रयोग की वस्तु बिल्कुल ना बनना, उनसे प्रयोग लेना सीखना। कारण ये है कि यदि तुम प्रयोग की वस्तु बने, तो बदले में तुम्हें वह कुछ नहीं देंगे। क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी इच्छा शक्ति और उनके भीतर का करुणा इतना प्रभावी नहीं है कि वह बदले में तुम्हें कुछ लौटा सके। लेकिन तुम वैसे मनुष्य हो, तुम ऐसी आत्मा हो, ऐसी पुण्य आत्मा जो लौटाने पे विश्वास रखती है, और तुम्हारा इसीलिए बहुत तेजी से समृद्धि की ओर कदम बढ़ने लगा है। और मैं तुम्हें उस जीत की ओर लेकर जाने के लिए
तैयार हो चुका हूँ, जिसकी तुमने केवल कल्पनाएँ की हैं, जो अभी तक तुमने हकीकत में कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि उस तक पहुँचने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अब यह अवसर आया है मेरे प्रिय बच्चे, तो इसे गँवाना मत। इस अवसर का भरपूर लाभ लो, संपूर्ण रूप से लाभ लो और जीत को अपने मन में आत्मसात कर लो। तुम्हारे पास ये समय स्वयं चल कर आया है। ये माह तुम्हारे लिए ऐसी-ऐसी समृद्धि, ऐसी-ऐसी खुशियाँ लेकर आया है, जो तुमने अब तक ना जाना। याद रखो, जीवन, समृद्धि, ताकत और प्रगति, यह सब तुम्हें मिलने के करीब है। यह सब तुम्हारा अपना है। मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी ताकत के लिए, मैं तुम्हारी समृद्धि के लिए, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और मैं तुम्हारे हर तरह से सहयोग के लिए हूँ। तुम एक स्वप्न देखो, उसके लिए संपर्क बनाओ और फिर देखो सफलता कैसे हासिल होती है। चुनौतियाँ आएँगी, निश्चित तौर पर आएँगी, लेकिन वो घबराने के लिए नहीं है, वो डरने के लिए नहीं है, वो व्यथित होने के लिए नहीं है, वो परेशान होने के लिए नहीं है, वो मजबूती से खड़े होने के लिए है, वो मजबूती से सामना करने के लिए है, वो मजबूती से ताकत को महसूस करने के लिए है। सब तुम्हारा है, सब तुम्हारे हैं, पर तुम्हें याद रखना होगा कि बाँटने से बढ़ता है। तुम बाँटने से रुक नहीं सकते, चूक नहीं सकते, बाँटने से अपने आप को थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते। मेरे प्रिय, चुनौतियों से ना घबराना, चुनौतियों से ना डरना। ये अवसर जो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी जीत के लिए खोला गया एक ऐसा मार्ग है, जिसकी तुमने कभी भी सोच अपने मन में पनपने ही नहीं दी होगी। कारण ये है कि तुम वह सोच ही नहीं सकते। वह किसी और आयाम से आया है, वह किसी और आयाम को जाएगा। तुम्हें बुलाया जा रहा है एक ऐसे द्वार पर जहां भव्य महल है, एक ऐसे शहर में जहां इमारतें प्राचीन है, जहां का इतिहास गौरवशाली है, जहां योद्धाओं ने जन्म लिया और उसी से थोड़ी दूरी पर जहां श्याम रंग चढ़ा है, थोड़ी दूरी पर जहां किसी ने अपने शीश का ही दान कर दिया, जहां किसी ने तुम्हें पुकार लिया। मेरे प्रिय बच्चे, आओ अपनी आंखें खोलकर दर्शन करो, आओ वहां सामना करो और इत्र से महक जाने दो सारे ब्रह्मांड को, अपने ब्रह्मांड को, अपने स्वयं के जीवन को। और वहां मांग लेना खुशबुओं में, इत्र की महकती सुगंध में, वह जो तुम चाहते हो। मांग लेना वह जो तुम्हारे लिए है। उस भव्य नजारे में, भीड़ में दर्शन के लिए तरसती तुम्हारी आंखें, भीगता हुआ मन, भीगता हुआ शरीर और भीगते पांव कुंड में। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर है जो तुमने कभी ना सोचा। यहाँ गए, वहाँ गए, कहाँ कहाँ गए, लेकिन अब आना है वहीं जहाँ का बुलावा तुम्हारे लिए है। प्रसाद वहाँ का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अपना मन महसूस कर रहा है ताकत, तुम्हारा अपना मन महसूस करेगा सहयोग को, समर्थन को। वो गूंजती आवाजें, बजती हुई घंटियां, महका हुआ मौसम, वो मिठाइयों की सुगंध। मेरे प्रिय बच्चे, वो निशान का अपने घर पर लाना, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम्हें आना है और चमत्कार को घटित होने देना है। सब तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय, सब तुम्हारे लिए है। तुम उस जगह पर पहुंचने वाले हो, तुम नई कहानी गढ़ने वाले हो। सब बदल जाएगा, लेकिन तुम्हें अभी आभार व्यक्त करना होगा इसी पल में, इसी क्षण में। बिना देरी किए हुए आभार व्यक्त करो इस चैनल का, इस वाणी का, संदेश का, संदेशवाहक का, जिसने तुम तक मेरी यह बात पहुंचाई। और उद्धार करो
प्रारंभ करो यहीं से, फिर देखो तुम्हारा कैसे होता है। ये एक सांकेतिक रूप में है। मेरे प्रिय बच्चे, उद्धार करो, बाँटो और फिर तुम पाओगे। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बाँटना प्रारंभ करो और देखो कल्याण कैसे होता है। संख्या 99,999 की ऊर्जा में बहकर बाँटो और सब तुम्हारा हो जाएगा। 2,22,222 लिखकर अभी इस बात की पुष्टि करो कि तुम तैयार हो और संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो मेरे प्रिय। सब बदल जाएगा, कहानी बदल जाएगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी कहानी को नया आयाम देने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। मैं आऊँगा तुम्हारा हर पल सहयोग करने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नया करने के लिए मैं आऊँगा मेरे प्रिय बच्चे। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियाँ बांटो, खुशी के कारण बनो। तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो, उन्नति, उत्थान, तरक्की हो। तुम्हारी उन्नति निश्चित तौर पर होकर रहेगी मेरे प्रिय बच्चे।